हेलो जूनियर्स, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे. ओके, दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 और अभी हम इस वीडियो के साथ इसको कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का है, जो कि हमने इसके जो पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है, तो वो जाके देख लो तो ये ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं. ओके, ठीक है. Answer the following questions. How does the natural increase in population occur as per the graph? कैसे कर रहा है? So it is birth rate minus death rate. ठीक है. What does the transition from high fluctuating stage 1 to low fluctuating stage indicate? ये क्या indicate कर रहा है? हमने क्या बोला था उसमें कि जो population है वो एग्रीगेरियन से किस पे शिफ्ट हो रही है? इंडस्ट्रियल पे, है ना? तो शिफ्ट फ्रॉम रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी टू अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. ऑप्शन 1 क्या है? स्किप हो गया. शिफ्ट फ्रॉम अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी टू रूरल, नहीं. शिफ्ट फ्रॉम रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी टू अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, हाँ. ठीक है, तो ये शो कर रहा है स्टेज 1 और स्टेज 2, विच इज हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज टू लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज. ओके, ये हमने किया था. ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो पहले जाके प्रीवियस वाली वीडियो देख के कंप्लीट करके फिर इधर आना. ओके, फ्रॉम द गिवन ग्राफ व्हाट कंडीशन कैन यू इन्फर अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज? डेवलपिंग कंट्रीज की इससे तुम क्या बता सकते हो? डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है? हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है ना, इस ग्राफ से के अकॉर्डिंग. इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टुक प्लेस? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यहाँ पे है ना, इंक्रीज हुआ, तो स्टेज 2. ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं. असर्शन है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा. असर्शन है पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन डज नॉट चेंज. पॉपुलेशन चेंज नहीं होती है किसी रीजन की. हमने ऐसा पढ़ा है? नहीं, इट्स रॉन्ग. ऐसा नहीं है, इट चेंजेस, है ना. तो ये हमारा असर्शन तो गलत. रीजन, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन. हाँ, ये हमारे 3 कंपोनेंट्स है पॉपुलेशन चेंज के. तो हाँ, रीजन सही है, असर्शन गलत है. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर रीजन. नहीं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नहीं, ये दोनों तो यहीं एलिमिनेट हो जाते हैं. ओनली असर्शन इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि असर्शन तो गलत है. ओनली रीजन इज करेक्ट, है ना. ओके, अब ये हमारा एक और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है. ये वाली टेबल 2.1 हमारा जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वहां पे मिल जाएगी. ठीक है, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ग्रेटर देन 1.2 बिलियन. यहां से ज्यादा किसकी है? ये दो कौन कौन है? इंडिया एंड चाइना. यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया, डी बोथ, और बी सॉरी डी में बोल रहा है बोथ बी एंड सी. हाँ, तो दोनों बी और सी जो है, इंडिया और चाइना दोनों की क्या है? 1.2 से ज्यादा है ना, तो ये हो जाएगा डी. सो सॉरी, वेट फॉर अ व्हाइल. हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सो द आंसर इज डी. डी हो जाएगा कि दोनों इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन जो है वो 1.2 से ज्यादा है ना. विच ऑफ द गिवन कंट्री हैज द थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? थर्ड हाईएस्ट, 1 2 3 क्या है? यूएसए, है ना. सो बी ऑप्शन होगा, विच इज यूएसए. करेक्ट. विच ऑफ द गिवन कंट्री हैज द थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड? ओके, ये रिपीट हो गया है, इग्नोर करो. अब एक और क्वेश्चन था जो यहाँ पे स्किप, अच्छा वो रहा. हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका आर इंक्लूडेड इन टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज? कितनी है अफ्रीका की कंट्रीज? तो ये नाइजीरिया जो है यही है खाली, ये किधर, तो कितनी होगी? 1. बी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. 20, क्वेश्चन नंबर 20. असर्शन टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ. बहुत हेल्प किया है. हमने प्रीवियस जो पढ़ा है उसमें हमें पता चल चुका है कि जो टेक्नोलॉजी है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट. रीजन, टेक्नोलॉजी हैज लेड टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन. अब जो टेक्नोलॉजी उसने क्या किया है? मेडिकल फैसिलिटीज और जो सैनिटेशन है उसमें इंप्रूवमेंट लाया है ना, तो ये भी सही है. तो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बात हो रही है वो इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ना. यहाँ बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी ने हेल्प की है पॉपुलेशन ग्रोथ में,
और यहाँ बता रहा है कैसे करी है कि भाई इंप्रूवमेंट लाया मेडिकल फैसिलिटीज और सैनिटेशन में। तो हमारा क्या है, बोथ असर्शन और रीजन सही है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है। ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन हैव बीन इनहैबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड इन हिस्ट्री। हमें ये पता है कि जो मेडिटेरेनियन रीजन है उसको अर्ली हिस्ट्री से ही इनहैबिट किया गया है लोगों के द्वारा, राइट। रीजन क्या हो जाएगा, प्लेन एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। ये इससे रिलेट तो नहीं कर रहा है, ऊपर मेडिटेरेनियन रीजन में क्यों रह रहे हैं लोग वो बात कर रहा है। हाँ, अगर रीजन के बारे में बात करता कि हाँ कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत प्लेजेंट है और बेसिकली यही एक मेन रीजन है, तो हम बोल सकते हैं, है ना, कि ये इसका रीजन है। लेकिन रीजन में ये लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पे प्लेन एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। सही बोल रहा है, प्लेन एरिया होता है, लेकिन वो मेडिटेरेनियन के साथ कोई रिलेट नहीं कर रहा है ना। तो दोनों सही है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं। तो हम बोलेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, है ना। ठीक है, अब एक ये टेबल वाला क्वेश्चन देखो। मेडिटेरेनियन रीजन प्लीजेंट क्लाइमेट है, वहां का एनवायरमेंट अच्छा है, ठीक है। गंगा प्लेन्स मिनरल्स के लिए नहीं, गंगा प्लेन्स किसके लिए है, कैसे बनती है, मिनरल से बनती है, नहीं, इट्स द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, है ना। सो इट्स बेसिकली द डिपोजिशंस ऑफ सेडिमेंट्स एंड दैट्स व्हाई वहां पे हमें मिनरल्स फाउंड नहीं होते हैं, राइट। तो ये तो गड़बड़ लग रहा है, और इसमें बोला करेक्ट पेयर नहीं है, पेयर तो करेक्ट नहीं है, मिल गया। ओसाक इंडस्ट्रियल रीजन है, सही है। कटंगा जाम्बिया कॉपर माइंस है, सही है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ये एग्जांपल्स है हमारे फैक्टर्स ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के, ठीक है। नाम लिया और हाजिर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है हमारे, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स है, ज्योग्राफिकल है ना, इकोनॉमिकल है और सोशो कल्चरल है, राइट। तो ये ज्योग्राफिकल हो गया पहला, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया दूसरा, तीसरा क्या हो गया हमारा, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। तो इनको पढ़ लेते हैं फटाफट से, बहुत 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 इजी है, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर भी पहला क्या आ जाएगा, वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सेकंड लैंड फॉर्म्स, थर्ड हमारा हो जाएगा क्लाइमेट, फोर्थ हो जाएगा हमारा सॉइल। ये अब ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो क्या, पानी होगा तो वो एक अलग तरीके से हेल्प करेगा, लैंड फॉर्म होगा तो वो उसका एक अलग होगा, क्लाइमेट और सॉइल, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब हमें पता है वाटर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का, है ना। लोग क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं ऐसे जगह पे रहना जहाँ पे फ्रेश वाटर बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाए, ठीक है। अब वाटर किस किस के लिए काम आता है, नहाने के लिए काम आता है, पीने के लिए काम आता है, इंडस्ट्रीज में काम आता है, कैटल को पानी पिलाने के लिए काम आता है, राइट। तो फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग, फॉर कैटल, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, नेविगेशन, एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इरिगेशन में, है ना। तो ये सब कुछ के लिए अब इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि जो रिवर वैलीज है, यही रीजन है, हमने क्या बोला कि लोग कहाँ रहना प्रेफर करते हैं, जहां पे वाटर, फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो, तो लोग वहां पे रहेंगे। तो एग्जाम्पल है कि जो रिवर वैलीज है इसी वजह से, क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी है वाटर की, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड होती है, ओके, ठीक है। लैंड फॉर्म्स, लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे फ्लैट प्लेन्स हो और जेंटल स्लोप्स हो, ताकि उनका रहना ईजी हो, उनके जो घर वर हो बनना वो आसानी से बने, उनका एग्रीकल्चर अच्छे से हो, है ना। तो क्योंकि वो जो एरियाज है वो फेवरेबल है, क्यों है फेवरेबल, किस चीज के लिए फेवरेबल है, लेट्स सी, फेवरेबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब क्या होता है ना, हमने ये तो देख लिया कि प्लेन एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं, बट हमें ये भी पता है कि जो माउंटेनियस रीजन है, हिली एरियाज है, वहां पे लोग कम रहना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि वो हिंडर कर देते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, है ना। और माउंटेन्स में तो कैसे ही कोई रहेगा बेचारा, है ना। अब ये जो एरियाज होते हैं माउंटेन्स वाले, वो लेस पॉपुलेटेड होते हैं, ठीक है, और ये फेवर नहीं करते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो लोग क्यों पसंद करेंगे, अगर वहां पे उनका बेसिक लाइवलीहुड ही वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो वो ऐसी जगह पे क्यों रहेंगे, राइट, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जो गंगा प्लेन है हमारा वो डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है। और जो माउंटेन्स है भाई हिमालयास स्कार्सली पॉपुलेटेड है ना, ठीक है। अब हम क्लाइमेट पे जाते हैं। क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट, अगर तुम इमेजिन करो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तुम नहीं रह पाओगे। अब ऐसी जगह देखो जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है,
तुम वहां पे भी नहीं रह पाओगे। सो एकदम हार्श क्लाइमेट में तुम नहीं रह सकते, तुम्हें एक ऐसा क्लाइमेट चाहिए जिसके लिए तुम हैबिचुअल हो, जिसको तुम मॉडरेट टेम्परेचर में तुम रह सको। दैट इज द रीजन कि जो मेडिटेरेनियन रीजन है वहां का क्लाइमेट क्या है, बहुत प्लीजेंट है, हमारे रहने के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, वहां रहना प्रेफर करते हैं रेदर देन लिविंग इन अ एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड रीजन, है ना। ठीक है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत ज्यादा हॉट, बहुत ज्यादा कोल्ड, हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है हैबिटेशन की। ठीक है, अब एक और चीज, अगर तुम देखो एरियाज विद कंफर्टेबल क्लाइमेट है तो वो क्या करेगा, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, है ना। अब बहुत अच्छे से तुम अगर कहीं रह पा रहे हो तो तुम लोग क्या करोगे, वहीं रहोगे, तुम और लोगों को बुला लोगे, आ जाओ भाई यहाँ पे तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत मजे से रहते हैं हम लोग, तो ये है ना। ठीक है, अब इमेजिन करो एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, ठीक है, और हार्श क्लाइमेट है, तुम रहना पसंद करोगे, नहीं करोगे, तो पॉपुलेशन क्या होगी वहां की, कम होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारा मेडिटेरेनियन रीजन, जहाँ पे क्या है, ये जो रीजन है वो अर्ली टाइम से, अर्ली पीरियड से ही इनहैबिटेड किया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, प्लेजेंट क्लाइमेट है। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड टू द सॉइल विच इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, बेसिकली सब फैक्टर कह सकते हैं। ओके, फर्टाइल सॉइल होगा तो वो किसके लिए, वो क्या करेगा, फर्टाइल सॉइल क्या रिजल्ट करता है, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो लोग ज्यादा रहेंगे, लोग ज्यादा रहेंगे तो जो जगह होगी वो क्या होगी, क्राउडेड होगी, है ना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के लिए सॉइल अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो एरियाज फर्टाइल लोमी सॉइल वाले होते हैं वो क्या करेंगे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर सपोर्ट करेंगे, तो वहां पे लोग क्या करेंगे, ज्यादा रहेंगे, राइट, लोग ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेट विच आर द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लीड्स टू द पॉपुलेशन का इंक्रीज, राइट, लीड्स टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ओके, सो सेकेंड फैक्टर है हमारा विच इज इकोनॉमिक फैक्टर, पैसा, है ना। अब पैसा जहां पे भी लोगों के लिए एक ऑक्यूपेशन रिलेटेड या फिर उनकी काम रोजमर्रा के लिए जो जीने के लिए जो पैसा कमाना होता है वैसे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेसिकली। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ मिलेगी हमें, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, अर्बनाइजेशन हमें पता है जब रूरल से लोग अर्बन एरिया में चले जाते हैं ताकि उन्हें अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, है ना, उसके लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन तुम्हें पता है ना, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब मिनरल्स, एरियाज जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट है वो क्या करेंगे, इमेजिन करो यहाँ पे तुम्हें मिनरल्स मिल रहे हैं तो इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप होगी, मिनरल्स वाली जहाँ मिनरल्स मिल रहे हैं वहां उसके पास में इंडस्ट्रीज सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करेगी इंडस्ट्रीज को। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज क्या जनरेट करेगी, एम्प्लॉयमेंट। अब वहां पे देखो इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी है तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स क्या करेंगे, आ जाएंगे वहां पे, है ना। तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स क्या करेंगे, उन एरियाज में मूव करेंगे और उन्हें क्या बना देंगे, डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल, जो हमारा कतंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट है जो कि अफ्रीका में है, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मिनरल्स, मतलब वहाँ पे मिनरल डिपोजिशन है। तो उसके पास आसपास में जो हमारा कतंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट है अफ्रीका में, उसके आसपास इंडस्ट्री सेटअप हुई तो क्या हुआ, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स वहाँ पे आए और वहाँ पे उस जगह को क्या बना दिया, पॉपुलेटेड बना दिया डेंसली। ठीक है, अर्बनाइजेशन में क्या होता है, सिटी क्या करती है, बेसिकली सिटी ऑफर करती है बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये भी ठीक है, सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूरल से अर्बन एरिया में चले जाएंगे क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो द बेस्ट लाइफ जिए, है ना, या फिर एटलीस्ट एक ऐसी लाइफ जिए जहाँ पे वो सुकून से रह सके। तो जो गुड सिविक एमिनिटीज है और अट्रैक्शन ऑफ सिटी लाइफ का, वो लोगों को खींचता है सिटी की तरफ। ठीक है, अब गुड सिविक एमिनिटीज में क्या होता है, बेसिकली वो फैसिलिटीज जो जनरल पीपल को अलॉट करी जाती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। तो बेसिकली वो फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट जनरली लोगों को देती है, प्रोवाइड करवाती है ना। तो लोगों को जब लोग सिटीज की तरफ आएंगे तो क्या होगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा। लेट मी चेंज द हाइलाइटर। ओके, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा। सिटी क्या करेगी, साइज में ग्रो करेगी और मेगा सिटीज है जो वो अट्रैक्ट करेगी लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हर साल, क्योंकि अर्बनाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग ज्यादा आएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है हमारा,
ये वो क्या प्रोवाइड करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज और अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इंक्लूडिंग कौन कौन, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉय, डॉक्टर, टीचर एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, अब एक और चीज, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोब ओसाका रीजन, जो कि कहाँ है, जापान में है, थिकली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज है। ठीक है, अब देखो यार, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज जब सेटअप होती है तो स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स तो वहां पे आते ही हैं, लेकिन अब उनकी भी जो डेली नेसेसिटीज है, और उनके बच्चे भी होते हैं, मतलब साथ में कुछ फैमिलीज के साथ आ जाते हैं, तो वहां पे एक प्रॉपर ना एक ऐसा कल्चर बन जाता है कि वहां पे दूसरी सर्विसेज की भी नीड होने लग जाती है। ठीक है, अब जब नीड होगी तो उनके बच्चों को पढ़ने भी जाना पड़ेगा, तो ऐसे धीरे धीरे सेटअप होने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए बैंक एम्प्लॉय, पैसा भी तो उन्हें कहीं डिपॉजिट कराना पड़ेगा, हेल्थ भी तो खराब होगी उनकी, टीचर उनके बच्चों के लिए, और दूसरी जो सर्विस होती है जो चाहिए, फैक्ट्री वर्कर्स, ग्रोसरी वगैरह चाहिए, तो शॉपकीपर्स भी होंगे वहां पे। ठीक है, ओके, कौन सा पहन लूं ये, ठीक है, ओके। तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल। ठीक है, जैसे कुछ रिलीजियस जो रीजंस होते हैं उनकी वजह से कि हम लोग उस जगह पे रहना पसंद करते हैं, है ना, कुछ सोशल रीजंस होते हैं, तो ये कुछ रीजंस हैं, तो सोशल और कल्चरल फैक्टर, तो कुछ जो प्लेसेस है वो अट्रैक्ट करती है ज्यादा लोगों को, और क्यों करती है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, सम वे पीपल मूव अवे, कैसी प्लेसेस से, जैसे कि सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट। अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे हम लोग कल्चरल और इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह पे मैं रह रही हूँ जहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है और बहुत सेफ नहीं है मेरे लिए, तो मैं वहां नहीं रहूंगी ना, तो ये भी क्या है, एक सिग्निफिकेंस हुआ ना मेरा। ठीक है, ओके, तो मैं वहां से चली जाऊंगी, आई विल मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस। ठीक है, मैनी टाइम्स, अब क्या होता है ना, बहुत बारी ना गवर्नमेंट भी लोगों को कहती है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरक्राउडेड जगह होगी, तो तुम इस जगह पे सेटल हो जाओ, है ना, तो इस वजह से भी लोग शिफ्ट होते हैं, है ना, तो गवर्नमेंट ऑफर करती है, और क्या ऑफर करती है, इंसेंटिव्स, किसको करती है, लोगों को करती है, ताकि वो वहां रहे, या तो वो रहे एक स्पार्सली जगह पे, मतलब जहां पे कम पॉपुलेशन है वहां पे रहे, या फिर वो मूव करे अवे फ्रॉम अ क्राउडेड एरिया, तो इसके लिए उनको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज देख लो, पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसे पॉपुलेशन चेंज भी कहते हैं, है ना, ये रिफर करता है चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंज आ रहा है नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स का उस टेरिटरी में, तो दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज। अब ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये एक्सप्रेस या तो एब्सोल्यूट नंबर में होती है या फिर परसेंटेज के टर्म्स में होती है। ठीक है, अब पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशल अपलिफ्टमेंट का, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। ठीक है, ओके, तो हमने इसके थ्रू सारा कर लिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिटेरेनियन रीजन को हमने डिस्कस किया, हमने सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं, हाउ मेनी इयर्स इट टुक फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम 1 बिलियन टू 2 बिलियन। ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया पिछले वाले वीडियो में, जाके देख लेना। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, 1 बिलियन टू 2 बिलियन होने में कितना टाइम लगा, 1 से 2, यही एक टाइम है जब सबसे ज्यादा लगा था, है ना, which is 100 years. The doubling of population was achieved in the shortest period during which of the following phase. जो डबलिंग हुई है पॉपुलेशन की, वो शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा था, दैट इज क्या था हमारा शॉर्टेस्ट, 4 to 5, मतलब 12, यहाँ 12 होना शुरू हो गया है, तो दैट इज 4 बिलियन टू 5 बिलियन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि देखो इसके बाद 12 कंटिन्यूटी में 12 है, ये 15 था, तो शॉर्टेस्ट तो ये हुआ ना हमारा जब हमारा 4 से 5 हुआ, विच वॉज फ्रॉम 1975 to 87. Which of the following factor is responsible for the reduction in the time of population doubling? क्या फैक्टर्स है जिन्होंने पॉपुलेशन चेंज में रिडक्शन लाया और वो रिस्पॉन्सिबल है उसके, ए बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, यस, राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कह सकते हैं, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ ये भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव वर द रीजंस फॉर द रिडक्शन इन द टाइम ऑफ द पॉपुलेशन डबलिंग। ठीक है,
अब डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन देख लेते थोड़ा सा, ये मैंने कवर नहीं किया. सो इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन द 1 बिलियन. हमें 1 बिलियन तक जाने में बहुत सारा टाइम लगा था, है ना. ओके, बट इट टुक ओनली 12 years फॉर इट टू राइज फ्रॉम 5 to 6 बिलियन. 5 बिलियन से 6 बिलियन, 6 से 7, सिर्फ हमें 12 साल लग रहे हैं, है ना. ठीक है, सी द टेबल 2.1 केयरफुली, जो क्या शो कर रहा है हमें, डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना, जो कि रिड्यूस हो रहा है बहुत ज्यादा फास्ट. देखो इधर 37 years. ओके, देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन अमंग रीजन्स इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन. और जो टेबल 2.2 है वो भी हमें दिखा रही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है हमारी वो कम टाइम ले रही है डबल होने में. सॉरी, आई एम सो सॉरी, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ज्यादा टाइम ले रही है इन कंपैरिजन टू द डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर रही है, ज्यादा जल्दी डबल हो रही है, लेकिन कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ हो रही है ना. वेयरएज जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे ज्यादा टाइम लग रहा है डबल होने में. ठीक है, ये यहाँ पे दे रखी है ग्रोथ रेट्स, सो यू कैन हैव अ ग्लांस. ओके, स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन चेंज होने का पैटर्न क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड. ठीक है, जो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन है वो क्या है, लो है इन डेवलप्ड कंट्रीज. हम लोगों ने अभी अभी बात करी है थोड़ी देर पहले, कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, अब देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. इनके बीच में क्या है, एक नेगेटिव कोरिलेशन है. ठीक है, ऑल्दो जो एनुअल रेट है पॉपुलेशन की चेंज की 1.4% सीम्स टू बी लो. देखो ये तो दिख रहा है कि 1.4% जो ग्रोथ रेट है वो है, लेकिन वो कम दिख रही है. बट तुम खुद सोचो, जब पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन उस पर ग्रोथ रेट कम हो रही है, तो वो इंक्रीज तो ज्यादा ही हो रहा है ना. वो दिख कम रहा है लेकिन इंक्रीज तो हो रहा है ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है हमारी, है ना. ठीक है, देखो इसका रीजन, इट इज एक्चुअली नॉट सो. द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज सीम्स टू बी लो, बट ऐसा नहीं है. क्यों? When a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to large population change, जो मैंने बोला. ठीक है, even if the growth rate continues to decline, the total population grows each year. ऐसा है कि growth rate कम हो रही है लेकिन population हर साल बढ़ेगी, right? The infant mortality rate may have increased as has the death rate during childbirth. अब the doubling story, it will take 36 years. The annual population growth rate in India इज 1.9%. वहां पे देखो ये वाली 1.4% है. ठीक है, जो हम इधर स्पेशल पैटर्न में बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं इंडिया की, वो है 1.9%. एट दिस रेट इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन विल डबल इन 36 years. ठीक है, some developed countries will take 318 years to double their population, whereas some countries still do not show symptoms of doubling देयर पॉपुलेशन. हमने बोला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको ज्यादा टाइम लगता है ना डबल होने में, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज है जो तो शो ही नहीं कर रही है कोई सिम्टम, और कुछ जो है वो 318 ईयर्स लगा देंगी डबल करने में अपनी पॉपुलेशन. ठीक है, ये हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है 2004-5 ओवर 1995. ये 1995 से 2004 to 5 ये हमने क्या दिखा रहा है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट्स का. ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. अ स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन ग्रोइंग इकोनॉमी. हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम. अब हर चीज के प्रॉस कॉन्स होते हैं. पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमें पता है हमारी जो रिसोर्स है दैट इज स्केर्स, है ना, तो प्रॉब्लम होगी. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट क्या है पॉपुलेशन चेंज का. ऑफ दीज द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मोस्ट सीरियस. अब पॉपुलेशन ग्रोथ किसी लेवल से ज्यादा बढ़ जाएगी तो दैट इज द सीरियस कंसर्न फॉर अस, राइट. अब वो कंसर्न है क्यों, क्योंकि वो डिप्लीशन कर रहा है रिसोर्सेज का, और दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, राइट. Population decline is also a matter of concern, right? It indicates that resources that had supported a population earlier are now insufficient to maintain the population. Resources scarce है तो अब वो क्या कर रही है, insufficient है, अब वो population को maintain नहीं कर सकती. ठीक है, अब जो deadly HIV, AIDS, epidemics जो है, हाँ, जो deadly AIDS epidemics in Africa and some parts of the Commonwealth of Independent States, CIS, Commonwealth of Independent States and Asia. क्या है, हमने तीन चीजें बोली है. अफ्रीका की बात करी है,
CIS की बात करिए, एशिया हैव पुश्ड अप डेथ रेट्स एंड रिड्यूस्ड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, दिस हैज स्लोड डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसने हमारे क्या कर दिया है, स्लो डाउन कर दिया पॉपुलेशन ग्रोथ को, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेना, याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। सो या here we complete the chapter number 2, the world population, and stay tuned for more videos and I'll meet you in the next one जिसके अंदर हम लोग chapter number 3 करेंगे. So bye bye, take care.